अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे किताब गेंदा का सफ़ा नंबर 18, जिस पर एक नज़म दी हुई है प्यारी आपी के नाम से। ये नज़म क्या है? ये नज़म जो है दो बच्चों के बारे में है कि उनमें से दो बहन भाई हैं, जिनमें बड़ी बहन है और भाई जो है वो छोटा है। उनमें आपस में थोड़ा सा हल्का फुल्का लड़ाई झगड़ा या नोक झोंक कह लें कि वो हो रही है। तो उस वाक़े को इन्होंने इस नज़म में बयान किया है। तो चलिए पढ़ते हैं हम। कमरे में कूदा काला सा चूहा, डर के भागी आपी, बिस्तर पर चढ़ी आपी, बचाओ बचाओ भाई आफत कहाँ से आई। अब हुआ क्या, कमरे में चूहा आ गया और आपी को डर लगने लगा, तो उन्होंने शोर मचाया, बचाओ बचाओ भाई आफत कहाँ से आई। तो फिर वो भाई जो है वो दिल में सोचता है, लेकिन प्यारी आपी को मैं क्यों बचाऊं, रोज़ ही तो इनसे मैं मार खाऊं। तो भाई दिल में सोचता है कि मैं इन्हें क्यों बचाऊं, भाई ये तो रोज़ मुझे मारती हैं, डांटती हैं, मेरी शामत आई रहती है इनकी वजह से, तो मैं भी नहीं बचाऊंगा। तो कूदो प्यारे चूहे, चढ़ो प्यारे चूहे। अब वो सोचता है कि अच्छा है, चूहे को कूदने दो, ज़रा चढ़े ऊपर तो आप ही को भी तो पता लगे कि भैया को डांटने से लड़ने से क्या होता है। बिस्तर के ऊपर आप ही से क्या डर, कहता है दिल में कि चूहे ऊपर चढ़ जाओ, अच्छा है आप ही को और डर लगेगा। अब उस पर आप ही जो है वो कहती हैं, याद रखना भाई शामत तुम्हारी आई। आप ही उसको डराती हैं कि अगर तुम इसको नहीं भगाओगे तो मैं तुम्हारी शामत ले आऊँगी। याद रखना भाई शामत तुम्हारी आई, करूँ मैं तुम्हारा अब कोई काम। यानी उन्होंने धमकाया कि अब मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगी अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे। तो भाई सोचता है कि ओहो, आप ही से तो मुझे भी काम पड़ते रहते हैं ना बहुत सारे। तो वो फिर कहता है, अच्छा आप ही अच्छा, लाता हूँ डंडा, चल रे चूहे भाग यहाँ से, आप ही को सताने आया कहाँ से। अब भाई को जब ये याद आता है कि बहुत से काम तो आप ही से उसको भी करवाने होते हैं, तो वो जल्दी से डंडा लाता है और चूहे को वहाँ से भगा देता है। तो जनाब ये नज़म थी दो बहन भाइयों के बारे में, जिनमें आपस में ये छोटा सा एक लड़ाई झगड़ा कह लें या नोक-झोंक कह लें वो हो रही थी। अब आपने करना क्या है, आपने इस नज़म को अपनी कॉपी में 2 से 3 बार खुशखत लिखना है, ताकि आपकी राइटिंग भी अच्छी हो जाए और अल्फाज की स्पेलिंग्स भी आपको याद हो जाएँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पे इस नज़म की जो है वो मश्क दी हुई है, वो हम करेंगे। तो देख लेते हैं ज़रा मश्क को भी एक नज़र। सवालों के जवाब लिखिए। पहला सवाल है, ये नज़म किसकी ज़बानी है? तो भाई किसकी ज़बानी है? ये नज़म भाई की ज़बानी है, ये नज़म छोटे भाई की ज़बानी है, आप लिख सकते हैं। दूसरा सवाल है, आप ही ने किससे मदद मांगी? आप ही ने छोटे भाई से मदद मांगी। भाई चूहे को क्यों नहीं भगा रहा था? इसका क्या जवाब है कि भाई चूहे को इसलिए नहीं भगा रहा था क्योंकि आप ही उसकी रोज़ ही पिटाई करती थी और आज उसे बदला लेने का मौका मिल गया था। ठीक है। और चौथा सवाल है, भाई ने फिर चूहे को क्यों भगा दिया? जब आप ही ने उसको धमकी दी कि मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगी, तो फिर उसने चूहे को भगा दिया। तो क्या जवाब लिखेंगे अब? आप ही ने कहा अब मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगी, ये धमकी सुनकर उसने चूहे को भगा दिया। अच्छा, फिर इस नज़म में से वाओ के अल्फाज तलाश करके लिखिए और उन अल्फाज के जुमले बनाइए। अब करना क्या है, ऐसे अल्फाज जिनमें वाओ आ रहा है उनको जो है वो आपने लिखना है, पहले उनको लिस्ट बनानी है उनकी, और फिर उसके बाद उनके जुमले भी बनाने हैं। अब कौन से अल्फाज हैं ऐसे जिनमें वाओ आया है, ये हम पीछे देख लेते हैं। देखिए नज़म में पीछे मसलन कूदा है ना, और मार खाऊं, कूदो, रोज़, और इसके अलावा जनाब कौन सा लफ्ज़ है, बचाओ, बचाओ भी हो सकता है, उसमें भी वाव आ रहा है ना। ऐसे अल्फाज को जो है वो आप इनके लिस्ट बना लीजिए और फिर उनके जुमले भी बनाने हैं आपको। फिर इसके बाद आइए, इस लिखिए और तस्वीर बनाइए। इस नज़म का जो शेर आपको अच्छा लगा हो वो लिखिए और उसकी तस्वीर बनाइए। तो ये काम आप अपनी कॉपी में कर सकते हैं कि इसको जो शेर आपको पसंद आया वो लिखें और उसकी तस्वीर भी जो आपके जहन में उभर रही है उसको भी बना के उसमें कलरिंग कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये मश्क इसकी कंप्लीट हो गई, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।